स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। क्या बात है, आई ने बाबा के लिए सब्जी बनाई है स्पेशली। थोड़ा और स्पेशल बनाते हैं। सॉरी बाबा। आस्था, कल तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं। गेहूं साफ करने हैं, 4 तरह की सब्जियां बनानी है और सारे ड्राइंग रूम की सफाई तुम्हें करनी है। समझ ला। क्यों आई? हमारे घर पे कोई रिश्ता लेकर आने वाला है। औरतों को बिना कोई सवाल करे सारे काम करने चाहिए। नहीं बकते। थैंक यू पापा, क्या टाइमिंग है। सोजल, सोजल, ये डाइनिंग टेबल पर रखो। आस्था, सर्विंग स्पून और कटोरी लेके आओ। जी। जल्दी आओ। अब क्या करूं? सब्जी भी चली गई। आस्था जल्दी से कुछ सोच। क्या करूं क्या करूं? साहिब, आज मैं खुद बाजार जाकर आलू खरीद कर लाई हूँ। अब शायद आपको तकलीफ नहीं होगी। साहिब, बाबा, कहीं फिर से आपको गले में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बाबा, आस्था पानी दो। हाँ चलिए लो। आप ठीक तो हैं? बाबा, ये लीजिए, ये। साहिब, साहिब, आराम मिला? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा मेरे साथ बार बार क्यों हो रहा है। और सिर्फ आप ही के साथ क्यों हो रहा है? पापा, मुझे लगता है कि आपको वाकई आलू से एलर्जी हो गई है। मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। थैंक यू दादा, आपने तो मेरा डायलॉग बोल दिया। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है बार बार क्यों हो रहा है। पापा, आप एक काम करिए, आप चलिए कमरे। आस्था, तुम बाबा के लिए फ्रूट्स लेके आओ। चलिए बाबा।
डॉक्टर साहब, मैं वरद बोल रहा हूँ। आप जरा जल्दी घर आ जाइए, बाबा की तबीयत कुछ खराब हो रही है। हाँ, वो कुछ खांसी वगैरह है, आप प्लीज आके देख लीजिए। हेलो डॉक्टर साहब, मैं आस्था बोल रही हूँ। अभी आपको वरद दादा का फोन आया था ना? आप जानते हैं ना आपको क्या करना है? थैंक यू। और खुलेगा। निरंजन जी, भाई सिम्टम्स तो यही बता रहे हैं कि आपको आलू खाने से एलर्जी हो रही है। मुझे कोई एलर्जी वेलर्जी नहीं होती। बरसों से हमारे घर में आलू बनते हैं डॉक्टर। मुझे बचपन से ही आलू पसंद है। मैं समझ सकता हूँ निरंजन जी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तबीयत में बदलाव आने लगता है, शरीर में बदलाव आने लगता है, और फिर एलर्जी तो कभी भी हो सकती है। मेरी राय तो यही है कि आज से और बल्कि अभी से ही आपके लिए आलू खाना बंद। हाँ बाबा, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। अगर आपको आलू से तकलीफ हो रही है तो आज के बाद इस घर में आलू कभी नहीं बनेंगे। ऐसे कैसे नहीं बनेंगे? साहिब को आलू बहुत पसंद है और बिना आलू के कोई सब्जी नहीं बन सकती। वैसे सर नहीं उतरी, आपकी राय किसी ने मांगी। अगर आलू से बाबा को तकलीफ हो रही है तो आज के बाद इस घर में आलू कभी नहीं बनेंगे। और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। आस्था, आज के बाद जो भी सब्जी बनेगी वो बिना आलू के बनेगी, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ, आई श्लोक ठीक ही तो कह रहे हैं। अब हमारे लिए बाबा की सेहत से बढ़कर और कुछ नहीं है। और घर में जितने भी आलू हैं सारे बाहर निकालो अभी। हाँ हाँ, चलिए श्लोक। इसकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। और आलू कहाँ? वो फ्रिज पे है और वहां। ये श्लोक, ये देखिए, ये पूरी बोरी भर के। इतने सारे आलू? Are you kidding me? अरे तुम किचन में भी करतब दिखाना छोड़ोगी नहीं ना? श्लोक, यहाँ पे टाइमिंग सुपर्ब है। छोड़ो, चाहिए को। मैं उसको बोलती हूँ ये सब ले लेगी। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। चलो ये सारे आलू उठाओ और सब अपने घर ले जाना, 1 महीने तक चलेंगे। और सुन, आधे ना पास वाले अनाथ आश्रम में दे दे, ठीक है?
सब्जी तो ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है और मुझे यकीन है ये सब आस्था का ही किया धरा है, वरना सिर्फ साहिब की प्लेट से खाने से ही खुजली क्यों हो रही है। इसमें जरूर कुछ मिलाया है। किचन में जाके देखती हूँ। बाबा थोड़ा जूस पी लीजिए। बेटा जूस की मुझे नहीं, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। और मुझे बताओ, अगर हमारी देखभाल में कोई कमी रह गई हो तो शर्म मत कर। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैंने सारे आलू बाहर भिजवा दिए और मैंने आपके लिए एक नई डाइटिशियन भी अपॉइंट करवा ली है। इसी बहाने आपका फुल बॉडी चेकअप भी हो जाएगा। वो आपको बताएगी आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और आपको जिन जिन चीजों से एलर्जी है ना, वो आज के बाद इस घर में कभी नहीं बनेगी। क्योंकि बाबा हम कुछ भी सहन कर सकते हैं, लेकिन आपको तकलीफ में कभी नहीं देख सकते। हाँ बाबा, हम आपको तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख सकते। कैसी तकलीफ बेटा? भला चंगा तो हूं भाई। बाबा प्लीज अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप दुनिया के बेस्ट बाबा हैं। Really? हाँ बाबा, और हमारे लिए तो आई बाबा दोनों आप ही है ना। आपको कुछ हो जाएगा तो हम सब तो टूट जाएंगे। बाबा बहुत किस्मत वालों को आप जैसे बाबा मिलते हैं। हम तीनों ने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छा काम किया हो जो हमें आप जैसे बाबा मिले। आओ बच्चा, खुशकिस्मत तो मैं हूं कि मुझे भगवान ने तुम जैसे बच्चे दिए। बाबा आपके लिए इन तीनों का प्यार कितना पवित्र है, लेकिन मैं आपके अपवित्र इरादों और सोच के बारे में जानती हूँ। ताज्जुब होता है मुझे, आपके दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं आप अपने ही बच्चों को। रोटी में जरूर कुछ था जो आस्था ने खाने में मिला, तभी साहिब को गले में खुजली हो रही थी। ये क्या है? मैंने सीता से कहा था किचन साफ करके रखे, फालतू की चीजें रख के रखती है। आस्था काय थे? भाई कुछ नहीं, इसे तो फेंकना है। काय थे बघू? एक मिनट, काय है? ये लीजिए। सूरन का पानी है ना? ये सूरन का पानी है ना? आस्था काय केलंस तू? वो आई शायद मुझसे गलती से ये पानी पापा की सब्जी में। शायद गलती से? 2 बार एक ही गलती कैसे कर सकती हो तुम? वो क्या है ना, आप तो जानती है ना मेरा दिल कितना बड़ा है, तो मेरी गलतियां भी वैसी होती है। आस्था तुम्हें पता है ना, जब साहिब को तकलीफ होती है मुझे तकलीफ होती है। तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता ना कि वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। उनका दर्द मेरा दर्द बन जाता है, तो समझती क्यों नहीं है? ओहो मेरी क्यूटी आई, रुको। मेरे होते हुए आपको दर्द या तकलीफ छू भी नहीं सकती। फिर मैंने किया क्या? सिर्फ मिस्टर आलू को इस घर से बाहर फेंका है ना,
अब आलू की कोई भी चीज घर में नहीं बनेगी तो सारी बीमारियां दूर रहेंगी ना। आपको पता है आलू खाने से डायबिटीज, मोटापा, सुस्ती, ये सारी बीमारियां होती है। ये सारी बीमारियां होने से मैंने बचा लिया बाबा को। अब सोचिए बाबा अगर ऐसे मोटे हो जाते तो कैसे दिखते। उन्हें जिम जाना पड़ेगा, समाज में सब उनका मजाक उड़ाएंगे। मैंने ये सब होने से बचा लिया ना। मैं क्या करूं तेरा? थैंक यू कह दीजिए। छोड़ मुझे, ये किचन साफ कर दे। बच गई। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं?